कदम स्टूडियो पे जहाँ चित्रांकन हो वहाँ पे ऑलरेडी चित्र ऐसे लगते हैं जैसे बोल पड़े अभी तुरंत। फ़िलहाल जब ये तौसी सीरीज़ ख़त्म होने वाली थी तब की ये कॉमिक्स है। और ये टनी, यदि किसी को मेरी सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो मैं हर समय सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कुछ रिट्रोवर्ट मतलब एंशियंट टाइप के इनके डायलॉग्स होते थे। सभी सर्प मानव रूप धारण कर सकते थे। हे राजन, चारों तरफ खुशहाली है, शांति है और सीमाएं सुरक्षित है। परंतु तौसी की कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता था। हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी कबीले या किसी न किसी गांव में ज़रूर कुछ न कुछ विवाद होता था। और तौसी एक सम्राट था, पसाल सम्राट था, तो उसका कर्तव्य बनता था कि अपने राज्य के लोगों को खुशहाली और शांति प्रदान करे। तो यहाँ पे त्रिशूला को बताया जा रहा है कि जो कबीले में हाहाकार मचा देता है, उसके बारे में कबीले वाले बताते हैं तौसी से कि हमारे राज्य में चले और देखे अपराध क्या हो रहा है, किस तरह का अपराध हो रहा है। ये रहा त्रिकुला, जो कि स्क्रीन से ही काफ़ी भूखड़ टाइप का लग रहा है। तो सबके घरों को खाली कर देता है मगर उसका पेट नहीं भरता है त्रिकुला का। फिर वो नगरवासियों को भी खाने के लिए उद्यत हो जाता है, चल पड़ता है और फिर खा कर के डकार ले कर के सो जाता है, 2 लोगों को खाकर। सैनिक इसे गिरफ्तार करने के लिए हुक्म देते हैं। त्रिकुला जाग जाता है, अरे उठ, तेरे को गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करके क्या करोगे भाई? राजा के दरबार में पेश करके सजा दी जाएगी। भरपेट खाना तो मिलेगा ना वहाँ? हाँ चलो। तो यहाँ पर भी त्रिकुला अपने खाने के लिए बात कर रहा है और त्रिकुला गिरफ़्तार होकर चल पड़ा और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। ये भी एक इच्छाधारी स्नेक कराता है। और 1 कटोरा दूध, अंगारे और सुअर लाओ बे, सुअर के बच्चों। खन खन, क्या बात है बे, क्यों उधम मचाता है? सुअर के बच्चों, ये कोई खाना है? 10 बाल्टी दूध ले करके और खाने में 100 चपाती। कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही पड़ा रहे। नहीं मिलेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। त्रिकुला ने संतरियों को पकड़ लिया, तुम सबको भी खाता हूँ, कड़च कड़च। तो कारागार में भी तबाही मचा देता है त्रिकुला। बलवान तो रहता ही है। क्या संतरी मार कर खा गया? उसे काल कोठरी में डाल दो। अब कोई उसके सामने जाने को तैयार नहीं, वो मार डालेगा। सेनापति बंदीगिरी पहुंचा। क्या हो रहा है यार? वही हो रहा है जो मंजूर खुदा होता है। तूने कहा था भरपेट खाना मिलेगा और यहाँ मुर्गे के दाने के बराबर खाना है, सबको खा जाऊंगा। इसे बाला फुसलाकर काल कोठरी में डालना होगा। इसे उस कोठरी में पहुंचा दें जहाँ खाने का जखीरा है। काल कोठरी में दूध की नदी बहती है। तो बाला फुसलाकर उसे काल कोठरी में ले जाया जाता है। त्रिकुला अब ऐसी कोठरी में था जिसका दरवाज़ा भी नजर आता था, हैं चारों तरफ से बंद। अबे कोई है? मैं भूखा मर रहा हूँ। मर गया रे भूखा प्यासा, चलो मेरे नाखूनों बाहर आ जाओ। इसका मतलब है साजिश, मुझे भूखा प्यासा मारने की साजिश। हा 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 हा। इन नाखूनों से खोद डालूंगा बंद दीवारों को। तो त्रिकुला वहाँ पर भी
नरक मचा देता है और देर सवेर तौसी तक पहुँचेगा ही ये न्यूज़। खप्प खप्प सप्प सप्प सड़ाम तड़ाम ये सब तौसी की कॉमिक्स में होते थे। ये सब साउंड, आवाज़, शब्द। त्रिकुला भाग जाता है जेल से, मर गया रे सबको देख लूँगा। कभी कभी डायलॉग भी बहुत फ़नी होते थे इनके कॉमिक्स में। अरे मुझे पैदा करने वाली शक्ति, मुझे बचा ले, मेरे बच्चे त्रिकुला, किसने तेरा ये हाल बनाया। तभी एक राक्षस दानव प्रकट हो जाता है उसे बचाने के लिए और तौसी सोचता है कि वह मारा गया, मगर ऐसा नहीं होता है। दानव ने तीर भाले निकालकर त्रिकुला को ठीक कर दिया। अरे नादान, तू जख्मी कैसे हो गया? तुम कौन हो? तू मेरा पुत्र, मैं दानव संगासा हूँ। जिस अजगरनी से तू पैदा हुआ था वो मेरी देवदासी थी। मेरी गुफा में चल, तुझे सब बताता हूँ। तो आगे की दोस्तों स्टोरी मैं कल आपको बताऊंगा कि त्रिकुला के साथ आगे क्या हुआ। फ़िलहाल कमेंट करें कि आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊं या नहीं। फ़िलहाल अपना सपोर्ट प्यार बनाते रहिए दोस्तों। मैंने एक और चैनल प्रशांत कॉमिक्स 2.0 के नाम से बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी उसे भी अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। उस पर टोटली सिर्फ़ और सिर्फ कॉमिक्स की ही वीडियो है। ये तो मैंने अपना चैनल को कमर्शलाइज कर लिया है, मजबूरी है दोस्तों, लेकिन उस पर सिर्फ आपको कॉमिक्स ही देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।